जवाब दियो कि हमारी लली अब तो कुआरी रहेगी, किसी छतरी पर धनुष नहीं टूटा। जैसे ये बात लक्ष्मण ने सुनी, लक्ष्मण कहने लगे जनक जी क्या कह रहे हैं आप? भला किसी की लड़की कुआरी रही है, घर पे तो तुम्हारी रहेगी। बोले सुनो, हमें साफ पता चलने लगा है कि पुरखों की उन तासीर नहीं रही है, पुरखों के लड़कों में वो तासीर नहीं रही है। जवाब दिया सुनो जनक जी, जो तुम बात ये कह रहे हो तो गलत है। अगर हमारे गुरु की एक बार आज्ञा मिल जाए ना तो धनुष तो छोड़ो, जब पृथ्वी को हिलाए डालो। जनक जी कहने लगे इतने बड़े बड़े जब वीर ने ना थोड़े पावला, देश देश के भूपति नाना आए सुनी जो हम प्रण खाना। देव दनुज धर विविध शरीरा, देवता और राक्षस भी यहाँ पर आए राजा का वेश रखे, लेकिन किसी ने इस धनुष को नहीं तोड़ पाया। आप एक बालक हो और बालक क्या कह रहे हो? फिर दूसरी बात बोलो, मैंने देश देश के भूपति नाना आए सुने जो हम प्रण ठाना। और मैं तो ब्रह्मा जी से ये कहता हूँ, हे ब्रह्मा जी हमें को लड़की क्यों दी जब स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया? कितनी हंसी हो रही है। अरे जनक जी मेरी बात तो सुनो, एक बार अगर गुरु को आज्ञा पास जाओ ना तो सुनो, धनुष तो छोड़ो, तुम्हारी जब पूरी जनकपुरी को मलोट बंड गद्दी है समझे। जैसे ये बात कही तो गुरुजी ने जवाब दिया, लाला तुम छोटे हो, तुम बैठ जाओ। अबे तुम्हारे बड़े भैया है ना राम, इन्हें खड़ो है। विश्वामित्र ने जवाब दिया, लाला राम आप खड़े हो जाओ और जाकर के जनक जी की शंका को दूर कर दो। और जैसे ही भगवान श्री राम अपने गुरु की आज्ञा पाए के खड़े हुए तो जितने देवता लोग, जितने राजा लोग बैठे हुए थे वो भगवान को देख के हंसने लगे, कहने लगे थे ये छोटा सा बालक ये धनुष तोड़ेगा, ये धनुष तोड़ेगा। अरे जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं जमे ये धनुष क्या तोड़ लेगा? आगे बढ़कर के भगवान श्री राम ने धनुष को उठाया, गुरु के चरणों में ध्यान किया, माता पिता का स्मरण किया, भगवान को याद किया। अपने इष्ट को याद करने के बाद भगवान श्री राम ने जैसे ही धनुष को तोड़ा, किसी को पता भी नहीं चला कि धनुष कैसे टूट गया। और जैसे ही धनुष टूटा जनक जी देखते ही रह गए, कहने लगे जरा सा बालक ने धनुष तोड़ दिया तो इतने बड़े बड़े वीर बैठे, इन्होंने धनुष नहीं तोड़ पाया। जनक जी बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सामने से मैया सीता वरमाला लेकर के आई। जवाब दियो, भूमि जब सिय पगुधारी, मोहे देख सकल नर नारी। परीक्षक जी, ओ परीक्षक जी, हो का चले गए? हाँ
सोए रहे हो तुम तो। वो नहीं रहे, ध्यान मग्न सुन रहे, ध्यान आंखें में किसी। यहाँ पर चौपाई लिख रही है तुलसीदास जी कि रंग भूमि जब सिय पगोधारी और मोहे देख सकल नर नारी। और यहीं पर तुलसीदास जी एक चौपाई और लिख रहे हैं, मोहे न नारी नारी के रूपा पन्न गारे ही रीति अनूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख करके मोहित नहीं होती है। और वही चीज लिख रहे हैं तुलसीदास जी के रंग भूमि जब सिय पगोधारी मोहे देख सकल नर नारी। स्त्री कितने भी सुंदर हो माता, लेकिन दूसरी की में कमी जरूर निकालेगी। अगर कोई लड़का को ब्याह हो ना है आवे और एक प्रथा है होती है कि जब लड़का की शादी हो गया तो पड़ोस की जो मैया होती है वो देखने जाती है। और जब बहू देखने जाती है ना, बहू देख के चली गई, जब रत्ता में दो चार मैया इकट्ठी हो जाए जी एक बात बताए तुम्हें कैसी लगी, कैसी है? तो एक कह रही तेरी समझ आती तो अच्छी, खूब लंबी लंबी है, भूरी भूरी है। लेकिन एक बात बताओ, भूरी तो भूरो तो बताओ तो है, और लंबी टोड़ सी है, लड़का को तो भाग छोटी को। दूसरी कहे सुन ले जी अच्छी तो होती ने कुछ मोटी और होती, देखिए तेरी के संभव लड़ा को भाग की छोटी और लनाओ सी लड़की है कि आंगन में अच्छी थोड़ा नहीं लगी। दूसरी कहते हैं समझ जी आती तो नहीं की, लेकिन कुछ वो दांत आते बिटेड़े आते जैसे हमारे, कमी जरूर निकालेंगे। कितनी भी अच्छी लड़की बिटिया का न हो गए, एक दूसरे की पत्नी और स्त्रियां को मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। ब्रजेश शास्त्री ने एक लाइन गाई है कि भावे नए नारी को नारी भारी कमी है नारी में। बताया कि जब सीता मैया जयमाला लेकर के आई तो सीता जी को देख करके पुरुष मोहित हुए थे, और भगवान श्री राम को देख करके महाराज स्त्रियां मोहित हुई थी। और पगधारी बताया है भगवान श्री राम को, जब से भृगु ने जब भगवान के लात मारी थी तभी से उनका नाम पगधारी पड़ा था। बताया जाता है कि भगवान श्री राम मैया सीता सामने खड़े हैं, लेकिन भगवान श्री राम बड़े हैं और सीता जी छोटी है। जयमाला डालने के लिए चलती है, उचक उचक के रह जाती बेचारी, गर्दन तक नहीं पहुंचती। जो पास में सहेलियां खड़ी थी वो सहेलियां कहने लगी है राम थोड़ा झुक जाओ, मेरी गुड़िया भी बारी है। बोली कि झुकी गईयो तनिक झुकी और लगी मेरी बारी है, झुकी गईयो बात कही लला झुके जाओ, तब तक लक्ष्मण कहने लगे भैया भैया ससुराल में और पहली बार तो भाभी के आगे झुक गए तो समझ लो सारी जिंदगी झुकना ही पड़ेगा।
इसलिए झुक बिल्कुल मत जाना। और सूर्यवंशी लक्ष्मण कभी झुकते नहीं है। लक्ष्मण भाभी तो भाई छोटी है, झुके जाते हुए है। बिल्कुल झुक मत जाना। अच्छा बिल्कुल ना झुके नहीं। लक्ष्मण मना कर रहे हैं। लड़कियां कह रही हैं भगवान सिया हमारी छोटी है, थोड़ा झुक जाइए। भगवान जैसे ही झुकने की कोशिश करते हैं, लक्ष्मण रोक देते हैं। लड़कियां सोचने लगी वह सब कामनाएं बने को ऐसा करो जो छोटे वाले जी या सेटिंग करो तभी बनेगी बात। जैसे ही लड़कियों ने लक्ष्मण से कहा कि ऐसा करो, अपने भैया से कह दो जीजा जी कि वो झुक जाए। लक्ष्मण कहने लगे वहीं रखता भैया तो बिल्कुल झुक जी, तुम मत कहीं नहीं बताओ, सीधी सीधी कह रही। अच्छा आई एम मंत्री, मैं भाई का हम भाई का छोटा भाई और मंत्री हूँ। अच्छा बिल्कुल। तो तुम्हें तो हमने आज्ञा नहीं ले। हमारे भैया हमारी बात मानेंगे। अच्छा हाँ। तो ऐसा करो बोल दे भैया को झुक जावे। ऐसे नहीं तो अब हम ऐसा करेंगे। 2 मिनट के लिए और बैठ जाओ, बस थोड़ी कथा रहेगी। आरती प्रसाद लेकर के जाना। ऐसा करेंगे हाँ। मैं प्रणाम करेंगे उनको दंडवत हाँ। और चरणों पर गिर पड़ेंगे। हाँ और हमारे प्रभु हमको उठाएंगे, जब तक हमको उठाए हाँ। तब तक माला डलवा देना। ठीक है। अच्छा जवाब दियो कि भैया के हम चरणों को स्पर्श करेंगे और जैसे ही हम चरणों को स्पर्श करें भाभी को मौका मिल जाएगा, वो जयमाला डाल सकती है। वही किया। जैसे ही भगवान राम के लक्ष्मण ने चरणों को स्पर्श किया, सीता जी को मौका मिल जाता है, भगवान के गले में जयमाला डाल देती है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। धीरे धीरे महाराज ये खबर दशरथ के यहाँ पर पहुंचाई। तो दशरथ जी बारात लेकर के आए और जब बारात लेकर के आए हैं, बारात लेकर के आए, बारोठी हुई। बारोठी होने के बाद महाराज खाने का जब नंबर आया तो माताएं कुछ गालियां देती हैं, जैसे आज गाली दियो हमें पता है, बारातियों को देखियो नाक के चना बनवाई दियो तुम लोग। माताएं लोग कुछ गाली देती है तो लड़कियां गाली दे रही थी। लड़कियां जब गाली दे रही थी, भगवान श्री राम से लक्ष्मण कहने लगे भैया ये लड़कियां गाली दे रही है, ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कह ले रही। भैया हाँ यहाँ पर बोलना नहीं है, ससुराल है और ससुराल में सालियां तो गाली देती है। के भैया और अच्छा सारी गाली देती उन्हें क्या और हमें कुछ कह को बनाए। लक्ष्मण हाँ अगर तुम नहीं मानते तो तुम भी कुछ कह सकती हो। अच्छा हाँ। और लड़कियों ने गाली दी कौन सी? बोली बिना जोर कर होते बिना शोर कर होते बचन कपरी में लड़का बच्चा खीर। ना जोर कर होते ना शोर कर होते बचन कपरी में लड़का बच्चा खीर होते। भैया राम हाँ अब हम तो बिल्कुल नहीं रुकेगा, है हम तो नहीं रुकेगा कि गाड़ी दे रही बताओ, और वो भी सूर्यवंशियों को गाली और कहता रही है कह रही अबधपुरी में लड़का बच्चा खीरते हो लला हमें मालूम हो, हमें जनकपुरी में कहा हो तो तुम कह लेना है मानते हो कह लो। बोले लक्ष्मण कि ना जोर कर होती और ना शोर कर होती तो फिर जय जनकपुरी में बिटिया धसती पूरी। अच्छा
ये गालियां दे रही थी तब तक एक बूढ़ी बाड़ी मैया आएगी, जवाब दियो लली काय को लड़कन को परेशान करे हैं। अरे निकी निकी गाली दे ले तो मैया ने जवाब दियो सुन ले लाली, देखो हम गाली दे रहे हैं। तुमसे नित आवे मेहमान और हमारे घर हरे हरे हमारे घर मित्रा के भरी, तुमसे नित आवे जवाब दियो बूढ़ी मैया ने, सुन ले लला सुनाई है हमें खाली आस, लेन देन को सुनाई है हमें खाली आस। और आज अच्छा बेटे की लाज तुम्हारे हाथ, हमारे घर हरे हरे हमारे घर तुमसे मिल आवे। मेरे भैया आज खाना खाने के बाद जैसे ही सुबह हुआ